शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 22। दाऊद के पास विद्रोहियों का गुट। वहां से चलकर दाऊद अदुल्लाम की गुफा पहुंचा। जब उसके भाइयों और उसके सब संबंधियों को इसका पता चला तो वे वहां उसके पास आए। इसके बाद जो लोग संकटग्रस्त, कर्जदार या विद्रोही थे वे सब उसके पास इकट्ठे हो गए। दाऊद उनका नेता बन गया। उसके साथ लगभग 400 आदमी हो गए। वहां से दाऊद माऊब से के मिस्पा गया और उसने मोआब के राजा से निवेदन किया, जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि ईश्वर मेरे साथ क्या करने वाला है, क्या तब तक मेरे माता पिता आपके यहाँ रह सकते हैं? तब वह उन्हें मोआब के राजा के पास ले गया और जब तक दाऊद शरण स्थान में रहा तब तक वे उसके पास पड़े रहे। नबी गाद ने दाऊद से कहा, अपने शरण स्थान में मत रहो, यहाँ से यूदा प्रदेश चले जाओ। इसलिए दाऊद वहां से प्रस्थान कर हेरेत वन चला गया। साउल द्वारा नोब के याजकों पर प्रहार। साउल को पता चला कि दाऊद और उसके साथ के आदमी कहाँ हैं। उस समय साउल हाथ में भाला लिए पहाड़ी पर गिबवा के पास झाऊ के वृक्ष के नीचे बैठा था और उसके सब आदमी उसके आसपास खड़े थे। साउल ने अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, बेन्यामीन के वंशजों, मेरी बात सुनो। क्या यिशै का पुत्र तुम सबको खेत और ताकबारी देगा, या क्या वह तुम सबको सहस्त्रपति और शतपति बना देगा? क्या तुमने इसलिए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है? जब मेरा पुत्र यश के पुत्र से मित्रता करता है तो कोई मुझे यह बात नहीं बताता। तुम में कोई मेरी चिंता नहीं करता, कोई मुझे चेतावनी नहीं देता कि मेरे पुत्र ने मेरे नौकर को मेरी घात में बैठने के लिए उकसाया, जैसा कि आज हो रहा है। इस पर एदोमी दोएग ने, जो साउल के आदमियों के साथ खड़ा था, कहा, मैंने देखा था कि यिशै का पुत्र अहीटूब के पुत्र अहीमेलेक के पास नोब आया था। उसने उसके लिए प्रभु से पूछा, उसे खाने को दिया और उसे फिलिस्तीनी गोलियात की तलवार भी दे दी। इस पर राजा ने अहीटूब के पुत्र याजक अहीमेलेक उसके सभी संबंधियों नोब के याजकों को बुलाया। जब वे सब राजा के सामने उपस्थित हुए तब साउल ने कहा, अहीटूब के पुत्र सुनो। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ स्वामी। साउल ने उससे पूछा, क्या तुम और यिशै का पुत्र मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे? तुमने उसे रोटियां दी, तलवार दी और तुमने उसके लिए ईश्वर से पूछा, जिससे वह मुझसे विद्रोह कर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, जैसा आज हो रहा है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर दिया, राजा के सब सेवकों में दाऊद के समान स्वामी भक्त और कौन है? वह राजा का दामाद है, आपके अंगरक्षकों का अध्यक्ष है और आपके घर में उसका आदर है। क्या यह पहली बार है कि मैंने उसके लिए ईश्वर से पूछा? एकदम नहीं। राजा को अपने सेवक या अब मेरे संबंधियों पर ऐसा झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके दास को इस संबंध में कोई भी छोटी या बड़ी बात मालूम नहीं है। लेकिन राजा ने कहा, अहीमेलेक, तुम्हें और तुम्हारे सब संबंधियों को निश्चय ही मरना होगा। और तब राजा ने अपने पास खड़े अंगरक्षकों को आज्ञा दी, यहाँ आओ और प्रभु के इन याजकों को मार डालो, क्योंकि इन्होंने दाऊद का पक्ष लिया है। इन्हें पता था कि वह भाग रहा है, परंतु इन्होंने मुझे नहीं बताया। राजा के सेवकों ने प्रभु के याजकों पर हाथ उठाने से इनकार किया। इसलिए राजा ने दोएग को आज्ञा दी, तुम यहाँ आओ और इन याजकों का वध करो। तब एदोमी दोएग ने याजकों पर प्रहार किया और उसी दिन उसने 85 पुरुषों का वध किया, जो छाल्टी के एफोन पहने हुए थे। उसने याजकों के नगर नोब में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों, दूध मुए, बैलों, गधों, भेड़ों सबको तलवार के घाट उतार। केवल अहीटोब के बेटे अहीमेलेक के पुत्रों में एक, जिसका नाम एबियातर था, अपने को बचाकर दाऊद के पास भाग गया। एबियातर ने दाऊद को बताया कि साउल ने प्रभु के याजकों को मरवा डाला है। दाऊद ने एबियातर से कहा, जिस दिन एदोनी दोएग वहां था उसी दिन मुझे मालूम हो गया था कि वह साउल से यह सब बात अवश्य कह देगा। मैं ही तुम्हारे पिता के कुटुंब के सारे लोगों की मृत्यु का कारण हूँ। तुम मेरे साथ रहो और मत डरो। जो मेरे प्राणों का ग्राहक है वही तुम्हारे भी प्राणों लेना चाहता है। मेरे यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे।